सो गाइज, अगर आप सभी को 3 का वॉर जो हमने संडे को लिया था, अगर उसका दूसरा सेशन आप लोगों को चाहिए तो भाई इस वीडियो पे टारगेट लाइक 2000 रखता हूँ और 1000 कमेंट का मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दोगे। और गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो आज जो होने वाला है वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज। ये पिछले साल वाले बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया था, क्योंकि ये हम कुछ दिन पहले रखते हैं, उन बच्चों ने ना धमाका कर दिया था इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। तो भाई आज क्या है, आज पंच का भाषा 3.0 आप सभी को पता चल रहा है और आपको अपना 7:30 को रहता है। इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल के साथ ही गाइस एवरग्रीन टॉपिक आप सभी को दिए जाएंगे। तो 7:30 को हवेली पे आ जाना। समझ में आ रहा है ना, हवेली की तरह 7:30 को गिरी ट्यूटोरियल। और भाई चैनल फटाफट सब्सक्राइब करके रख दो क्योंकि हम बहुत नजदीक है 250K के। मैं कभी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, बट गाइस आज बोल रहा हूं तो आज भर भर के सब्सक्राइब कर दो, दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें, ध्यान दो, जो मैं मुझे इसके अंदर जो चीजें बताना ऑफिशियल चीजें बतानी है उन चीजों को ध्यान दो। सबसे पहली बात तो गाइस, अगर आप बोर्ड में जाते हो और बोर्ड के पेपर में अगर आप कट शट करते हो या से कुछ या उसके अंदर कुछ गड़बड़ आपका हो जाता लिखने के टाइम, तो भाई ये नहीं कि आपको पेपर बार बार चेंज करके मिलेगा। इसीलिए आपको इसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। क्या करके रखनी चाहिए? हाँ, वहां अगर आप पेपर लेते हो, आपको आंसर शीट बोर्ड में दिया जाता है, पहले ही पेपर को चेक करने के लिए बोला जाता है। पेपर पहले चेक कर लोगे, अगर उसमें कट शट है तो आप रिटर्न कर सकते हो। पता चला आपने पूरा कर दिया और उसमें आपने कट शट बहुत ज्यादा कर दिया, फिर आप सोचोगे मैं दूसरा पेपर ले लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आए? वो गलती आपकी है, उसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है सर। बोर्ड की तरफ से गलती होगी तो आपको रिप्लेस करके या उसकी तरफ से मार्क्स भी मिलेगा, बट अगर जिसमें गलती आपकी है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ये गलती को सुधारने का सबसे बड़ा रीजन गाइस क्या है पता है? सबसे बड़ा रीजन बोल रहा हूं, सबसे बड़ा, अगर आप उसको सुधारना है तो आपको क्या करना चाहिए पता है? पहले ही जो नवनीत का एक आप सभी को बोर्ड की तरह एक आंसर शीट मिलता है, उस पर लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप उस पर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप बोर्ड के पेपर में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। तो मेरी तरफ से एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 आपको पेपर डेली टू डेली लिखना चाहिए। क्या बोलते हैं राहुल सर, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? और इसके बाद गाइस बोर्ड रूल। बोर्ड रूल मैंने बताया कि हर चीज का बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि किसमें कितना लिखना है, किसमें कितना नहीं लिखना है, लाइन कहां रखनी है, कैसे कवर करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पूरा याद रहता है, पूरा लर्न रहता है, पर उनको सही वे नहीं पता रहता, इसीलिए उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। बोलते यार मैंने भी इतना ही लिखा था, मैंने भी इतना ही किया था, मैंने तो भाई 3 पेज लिखा था। अगर आप ज्यादा भी लिख दोगे ना तो भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, कम भी लिख दोगे तो भी मार्क्स कम होते हैं। प्रॉपर तरीके से एक तरीका होता है कि इससे इतना ही ज्यादा लिख सकते हो या इतना ही कम लिख सकते हो। ये नहीं कि आप एक सॉल्यूशन दिया हुआ उसको आपने 2 पेज सॉल्व किया तो आपको लगेगा यार मैंने इतना सॉल्व किया है, या तो आपको ऐसे आपने 4 पेज लिख दिया। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। हर चीजों का एक रूल होता है। और जो मैप बताया हूँ हाँ वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बनाना है, कहीं पे भी नहीं बनाना है। हाँ। और फ्लो चार्ट जो बताया हूँ वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है। तो प्लीज उस जो मैं बता मैप रहा हूँ ना। मैप के बारे में जो जो चीजें सर ने बताई है उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है भाई। समझ में आ रहा है? नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने बोर्ड रूल और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, हर चीज के लिए अलग अलग सेशन लाने वाले। 2-3 दिनों के अंदर ही हम मैप से रिलेटेड एक सेशन रखेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो उसके लिए भी कॉमेंट बरसात कर दो। अब पेन की मैं बात कर रहा हूँ, पेन की बात मैंने बार बार की है कि देखो आप एग्जाम में जाते हो, आपके पास अब मान लो ब्लू कलर का पेन है या ब्लैक कलर का पेन है, तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर वहां ब्रांड चेंज करते हो, बोलोगे ये भी ब्लू है ये भी ब्लू है, मैं तो सेम लिख रहा हूं, नहीं भाई। अगर ब्लू में भी थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है या रो रखा जा सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, मैंने बोला कि एक ही पेन से, जो अभी बोर्ड एग्जाम है जिस पेपर पेन से आप लिखना चाहते हो उससे अभी से लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। आप पता चला वहां कुछ और पेन से लिख रहे हो, भाई मैंने बोला, मैंने राहुल सर ने 2 रुपए वाला जो लिखो पेको पेन आता है अभी 3 रुपए का हो गया, उससे ही हम लिखते थे, उससे ही हम लिखते थे और हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनती थी उस वाइज। समझ में आ रहा है? अब पेपर प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, देखो पेपर प्रेजेंटेशन का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, बट कहने का अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिल जाएगा आपको। बट गाइस ये करने से ना, अगर आपका कहीं हाफ मार्क्स कम भी हो रहा है तो टीचर को पता ही नहीं चलता, उनको लगता है इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि टीचर को 15 to 20 डेज में 250 to 300 पेपर सबमिट करना रहता है। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन, और हर का पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। समझ में आया? सब लोग एक ही तरीका बताते हैं, तो अगर सिस्टम में फंसना है तो फंस जाओगे। पर टेंशन मतलब अपने गिरी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके रखा, हर सब्जेक्ट का हम ऑलरेडी लेके आएंगे, बट अभी से इसकी तैयारी करनी है। और स्पीड,
मैंने बोला लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि बहुत बार आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत बार आपको धोखा दे डालती है, जिसके कारण आपका पेपर छूट जाता है। तो इसीलिए आप सभी को पहले से कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से पेपर एक दो लिखना है, अपने स्पीड को चेक करना है। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे बोलेंगे सर सर मेरी हैंडराइटिंग, सर जब मैं स्पीड में लिखना चाहता हूँ हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी दिखती है। अरे भाई जैसा तेरी हैंडराइटिंग अभी है ना उसको ऐसा ही रख। अब हैंडराइटिंग अगर चेंज करने जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम हो जाएगा ना तो भाई पेपर छूट जाएगा। आप बोलोगे सर हैंडराइटिंग खराब रखूंगा तो मार्क्स कम मिल जाएगा। देखो भाई हैंडराइटिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको, जैसा भी हम अगर हिंदी और मराठी में हम लिख रहे हैं, मान लो ये काम लिख दिया और काम लिख के मैंने ऊपर का ऐसा छोड़ दिया तो भाई यहाँ मार्क्स कट होने के चांस है। बट आपने ऐसा लिख दिया अच्छे से, ओके, और ये काम भी मैंने यहाँ मोटा पेन यूज किया ऐसा, आपने इस तरह से अच्छे से लिख दिया और ऊपर का मात्रा दे दिया, ऊपर की लाइन दे दी। बहुत लोगों को लाइन देने की आदत, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं तो लाइन देने की आदत नहीं रहती, तो मार्क्स कट हो जाता है। आपकी हैंडराइटिंग टाइप राइटर जैसी नहीं है तो चलेगा, बट क्लीन रहना चाहिए, पेपर क्लीन होना चाहिए, कट शट नहीं होना चाहिए, तो भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। समझ में मेरी बात समझी? तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो। अब बात करेंगे हम लास्ट एमसीक्यू, जो नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। बच्चों को मैंने बार बार बोला है कि देखो एमसीक्यू के अंदर गाइस इस तरह से ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन रहता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है बी आंसर है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख देते हैं। बट गाइस मैं आप सभी को एक ही चीज बार बार बोलूंगा, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। बट गाइस ये जो बी है बी भी लिखना है और इसके पास आंसर भी लिखना है। ये उनकी तरफ से जारी किया चीज बताया गया, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स इस बार नहीं दिए जाएंगे। हर बार दे दिया जा रहा था पर इस बार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोला गया, क्लियरली बोला गया। और यहाँ एक चीज एमसीक्यू को लेके और बताऊंगा। अब मान लो यहाँ आपने कुछ गलत लिख दिया, आपने बी लिख के कुछ गलत लिख दिया, ओके, फिर आपको आधे घंटे बाद याद आता अरे यार ये तो अलग है, तो आपने फिर से सही वाला सी लिख के आंसर लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझा? मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको बोलेगा अरे सर नहीं नहीं मेरे को याद आया, याद नहीं आया कहीं और से आया, वो ये समझते। समझ में आया? इसीलिए एमसीक्यू जब कर रहे हो तो एकदम क्लियरली, अगर आपको कंफर्म है तो लिखो, नहीं तो अगर बाद में कंफर्म करना चाहते हो, समझ रहे हो ना, तो वहां जगह छोड़ के रखो। बट लास्ट में जगह छोड़ने के चक्कर में भूल भी जाते, तो लास्ट का जो 20 मिनट्स है ना पेपर चेकिंग पे देना है कि हम कहीं कुछ लिखना था भूल तो नहीं रहे, तो आप लिख दोगे। तो इतनी सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने 10th के बच्चों में, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम पे देखो, यूट्यूब पे तो आगे आने वाले दिनों में इतने वीडियोस आएंगे ना, आपने 12th का देख रहे हो कितने वीडियोस आ रहे हैं, तो इतने वीडियोस आएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। और वैसे 9th में आप होंगे तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि इसका जलवा रहता है पूरे 10th स्टैंडर्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।